उससे साफ पता चलता। तो कोई भी कोचिंग हो, इंस्टीट्यूशन हो, वो लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कराना। यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन होगा। अब तो ये शंका एक हो गई है कि कल लैंग्वेज पे सरकार सीट को खाली बचा लेना चाहती है और यही वैकेंसी फिर अगला ऐड करके नवंबर दिसंबर में इलेक्शन के टाइम में फिर दोबारा से वैकेंसी दे करके इसका लाभ उठाना। स्टूडेंट पास किए, बाकी सीट वैकेंट, निगेटिव नहीं हटाते तो क्या होता, आप कल्पना। लेकिन उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो खुश है कि एक अलग तरह का लेवल का क्वेश्चन पूछा भी अंदाज कुछ लगाया जा सकता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बीपीएससी शिक्षक बहाली की परीक्षा चल रही है। 24, 25 और 26 अगस्त को ये परीक्षा 26 अगस्त को समाप्त होगी। 1 to 5 के लिए जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवीन सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से आप लोगों को उम्मीद थी कि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और जैसा कि बीपीएससी की तरफ से भी एक तरह का आश्वासन दिया गया था कि प्रश्न जो होंगे वो उनके शिक्षकों के पढ़ाई के हिसाब से होंगे, जैसा वो पढ़ाते हैं, और उनके लेवल के होंगे, तो क्या लगता है सर कि उस तरह के प्रश्न थे? बिल्कुल नहीं थे उस तरह का प्रश्न, क्योंकि माननीय चेयरमैन सर बीपीएससी जिस तरह का आश्वासन उन्होंने दिया था, क्योंकि कई बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो उन्होंने क्वेश्चन का लेवल अपने तरफ से बताया कि प्राइमरी है तो अपर प्राइमरी लेवल तक मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10th लेवल तक जाएगा क्वेश्चन वगैरह वगैरह। और इसमें नियोजित टीचर भी भाग लिए थे। जब नियोजित टीचर के संदर्भ में पूछा गया तो उन्होंने नियोजित टीचर को स्पष्टतया बताया कि आप जो पढ़ाते हैं क्वेश्चन उससे बाहर नहीं रहेगा। तो इससे क्या मैसेज जाएगा हर जगह, तैयारी करने वाले छात्रों में, तैयारी कराने वाले शिक्षकों में। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो परेशान किया जो प्रश्न, सबसे ज़्यादा इतिहास का प्रश्न, लगभग 22 क्वेश्चन हिस्ट्री से था और उसका लेवल काफ़ी अलग था। यहाँ तक कि बिहार दरोगा का भी एग्जाम होता है, बीपीएससी से भी थोड़ा सा ऊपर ही आप बोल सकते हैं, उससे नीचे नहीं बोल सकते हैं। बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज के लिए, हाँ बिल्कुल, वो तो छात्र का आप रिव्यू देख रहे होंगे, उससे साफ पता चलता। तो कोई भी कोचिंग हो, इंस्टीट्यूशन हो, वो लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कराते हैं। अगर प्राइमरी वाले को ही इस लेवल का पढ़ाएंगे तो 9th, 10th, 11th, 12th को किस लेवल तक का पढ़ाएंगे? तो सवाल यहाँ आती है। वैसे भी जैसे ज्योग्राफी पेपर हुआ उस सब में तो खैर ठीक रहा, जितना पढ़ाई हुआ क्वेश्चन उस हिसाब से आया, परेशानी नहीं रहा। लेकिन इतिहास सबसे ज्यादा परेशान किया। परेशान टाइम टेकन मैथ भी रहा। हालांकि कोई भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन उतना आसान नहीं था जितना बच्चे समझ पा रहे थे, जिस हिसाब से तैयारी कहीं पर भी कराई गई थी। क्वेश्चन का लेवल अचानक बहुत ज्यादा लेवल ऊपर रखा गया उसमें। और अगर बात करें मैथ का, मैथ में भी देखेंगे क्वेश्चन लगभग 20 से 22 क्वेश्चन मैथ से लगभग पूछा गया। उसमें 5-6 क्वेश्चन इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन था कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि 3 से 4 मिनट से कम एक क्वेश्चन पे लगा होगा। मैथ 3-4 मिनट आप समझ सकते हैं कि कैसे बच्चे टाइम मैनेज करेंगे। 120 क्वेश्चन 120 मिनट में बनाना था, तो टाइम का अभाव लगभग छात्रों को रहा। करंट अफेयर्स भी था, तो करंट अफेयर्स में भी लगभग 50-60% बन सकता था। 40% करंट अफेयर्स परेशान करने वाला था। इसके अलावा साइंस में बनिस्पत दूसरे सब्जेक्ट का थोड़ा राहत रहा, बनिस्पत। बाकी ईवीएस से भी लगभग 8 क्वेश्चन पूछा गया, ज्योग्राफी से लगभग 12 क्वेश्चन पूछा गया, हिस्ट्री से 22 क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा साइंस से लगभग 25 से 26 क्वेश्चन रहा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रीजनिंग से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन रहा। लेकिन सवाल वही रहा कि जब एक तो बीएड अभ्यर्थी ऐसे ही डायलेमा में फंसे हुए हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, और जब बीएड अभ्यर्थी भी इतना ज्यादा परेशान थे तो डीएलएड वाले अभ्यर्थी का क्या होना है, जिसका की क्वालिफिकेशन ही कम होता है। तो उनके तैयारी का लेवल भी आप समझ सकते हैं। और परिस्थिति आप देखिए, 3 महीना का लगभग स्टूडेंट को समय मिला, 14 सब्जेक्ट की तैयारी करनी थी और लगातार रिव्यू पे रिव्यू, लगातार नया कुछ स्टूडेंट को डायलेमा में रख करके कुछ ना कुछ लगातार हो रही थी। इसी बीच में स्टेट भी आई, तो तैयारी भी प्रभावित रहा। लेकिन क्वेश्चन का लेवल जिस तरीके से चेयरमैन सर आश्वासन दिए थे
बिल्कुल उसके विपरीत रहा। कोई भी स्टूडेंट इससे खुश नहीं है। हाँ, स्टूडेंट तो काफी हाँ। एक तरह से कहा जाए तो आक्रोशित है। हाँ, ये तो हुआ कि जैसे टेस्ट जो हम लोग लेते थे या हमारी बुक्स भी आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन की बुक थी जो बच्चे बनाते थे तो कहते थे सर इतना हमारा आ रहा है, लेकिन आपके बुक से इतना ही मार्क्स हमको आता है। उसका लेवल ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा आप रखे थे। ऑलरेडी टफ हाँ, क्वेश्चन ही पूछते थे। क्वेश्चन यहाँ पर भी जो हम टेस्ट लेते थे, क्वेश्चन अन्य जगह के बनिस्पत हमेशा क्वेश्चन का लेवल हम ज्यादा रखते थे, यही सब सोच करके कि मैं भी कभी कभी उतार चढ़ाव हो जाता था, लेकिन हमको भी ऐसा अनुमान नहीं था कि इतना ज्यादा उतार चढ़ाव होगा। तो ये तो सर एक तरह से देखा जाए तो अगर जो अभी अगला जो एग्जाम होना है उस हिसाब से तो लग रहा है कि पता नहीं उसके लिए कितना यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन होगा। अब तो ये शंका एक हो गई है कि कल लैंग्वेज पेपर है और इसके बारे में तो बोले थे कि नॉर्मल रहेगा, मतलब सामान्य स्तर का क्वेश्चन रह सकता है, कंफ्यूजन वाला लेकिन रह सकता है क्वेश्चन, ये बात बोले थे। लेकिन लैंग्वेज में पहले ही बोले थे कि हिंदी का क्वेश्चन परेशान करने वाला रह सकता है, हम लेवल बढ़ा तो जो नहीं परेशान करने वाला था उसका ये परेशान। हाँ, तो स्टूडेंट को अब थोड़ा सतर्क हो करके, आज की रात बड़ी भारी पड़ने वाली है, जिसका आज थोड़ा ठीक ठाक भी गया होगा, जिनको लग रहा होगा कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे, 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर ज्यादा आएगा तो उनका मेरिट भी बन जाएगा, दिक्कत उसमें नहीं है। लेकिन सवाल है कि अब कल क्या उनको चिंता करना होगा कि लैंग्वेज पेपर को अच्छे से जितना ही रिवीजन वो कर सकते हैं करके जाएंगे, लेकिन आगे 9, 10, 11, 12 वाले वो कल्पना करके परेशान हो रहे होंगे कि जब प्राइमरी का ये हाल है तो मेरा क्या हाल होगा। हाँ, जाहिर सी बात है कि ये तो सोच से बाहर जब सवाल पूछे गए तो क्या लग रहा है सर कि जिस तरह से एक्सपेरिमेंट बीपीएससी में लगातार हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस एक्सपेरिमेंट को का जो सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई उठा रहा है तो वो छात्र ही है। एक्चुअली में छात्र जो अपना संशय हमें आप देखेंगे रिव्यू के माध्यम से भी जाहिर कर रहे हैं कि सरकार की ये मंशा ही नहीं है कि हम लोग को बहाल करना है। हाँ, क्योंकि लगातार रिव्यू दे रहे हैं, उनका साफ कहना है कि सरकार सीट को खाली बचा लेना चाहती है और यही वैकेंसी फिर अगला ऐड करके नवंबर दिसंबर में इलेक्शन के टाइम में फिर दोबारा से वैकेंसी देकर के इसका लाभ उठाना चाहती है। तो साफ जाहिर भी इससे होता है, जो आप परिस्थिति देखते हैं, जिस तरह का प्रश्न पत्र अभी आप देख रहे हैं, प्रश्न पत्र साथ में है यहाँ पर, जिस तरह का प्रश्न पत्र पूछा गया है, तो इधर लाइए प्रश्न पत्र, जिस तरह का प्रश्न पत्र पूछा गया है, तो इससे तो साफ वही चीज जाहिर होती है, वही चीज शंका उत्पन्न करती है। इसलिए करके कहीं ना कहीं चेयरमैन सर जो आश्वासन दिए थे छात्रों को, तो निश्चित रूप से वह अपनी बातों पर खरे एक तरीके से नहीं उतरे। तो सर इस हिसाब से तो अभी कट ऑफ भी अंदाज कुछ लगाया जा सकता है। कट ऑफ पर बिल्कुल अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। कट ऑफ पर पहले आज दूसरी सीटिंग का भी एग्जाम हुई है, अभी तक उसका बाहर नहीं आया है मामला कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, तो संभवतः कल ही कट ऑफ पर चर्चा करना उचित होगा, क्योंकि एवरेज जिस हिसाब से सारे छात्र परेशान दिख रहे हैं, मेरे ख्याल से बिल्कुल सर्वथा उचित नहीं है कि अभी कट ऑफ पर की चर्चा की जाए। तो सर ये आप लोगों को भी पढ़ाने में मतलब कोई आइडियल कोई क्वेश्चन पहले से तो था नहीं, क्योंकि परीक्षा मेरे ख्याल से बीपीएससी ने जब लिया था लास्ट 2000 में लिया था। नहीं, एक्चुअली में ना, जैसे कि ये हेडमास्टर वाली ही स्थिति यहाँ पर उत्पन्न की है। आपको मालूम है कि हेडमास्टर में लगभग 4000 प्लस सीट था और क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया कि मात्र 300 ही स्टूडेंट पास किए, बाकी सीट वैकेंट रह गया। तो हम लोग को पहले से भी इस बात का अंदेशा था, इस बात की आशा थी कि चूंकि हेडमास्टर वाला में इस तरह का हो चुका है, तो इसे लेकर दोबारा से कोशिश चेयरमैन सर नहीं करेंगे कि वो मामला दोहराया जाए, क्योंकि उस समय बीपीएससी की बहुत किरकिरी हुई थी, लेकिन लग रहा है कि वही स्थिति फिर से दोबारा से दोहरा दी है। ये तो अगर सर अंत समय में जैसा कि नेगेटिव मार्किंग को हटाया गया, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं हटाया जाता तब तो उस हिसाब से देखा जाए तब बिल्कुल बिल्कुल। और समझिए कि निगेटिव, एकदम सही बात आप बोले कि निगेटिव हटा दिया तो ये पोजीशन है, और निगेटिव नहीं हटाते तो क्या होता, आप कल्पना कर सकते हैं। निगेटिव नहीं हटाते तो क्या, अब 10% 5% का बात छोड़ दें कि इसमें बहुत सारे वैसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि ऑलरेडी बीपीएससी कमीशन सबका तैयारी कर रहे थे, उनको बहुत फर्क तो सबको पड़ा है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो खुश हैं कि एक अलग तरह का लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, उनके साथ कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि आसान क्वेश्चन अगर ज्यादा पूछ देता तो सबके साथ परेशानी और ज्यादा हो जाती कि सारे स्टूडेंट उतना ही ज्यादा स्कोर करते। तो कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट राहत फील कर रहे हैं, लेकिन 90% स्टूडेंट के साथ में परेशानी हुई।
तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो नियोजित शिक्षक हैं जो ऑलरेडी पढ़ा रहे थे तो उनका तो पढ़ाई से भी बहुत ज्यादा वास्ता अपनी तैयारी के सिलसिले में नहीं रहा, तो उन लोगों के लिए तो देखा जाए तो ये काम नहीं, मतलब जब वो तो रेस से बाहर हो गए इस तरह जब रेगुलर स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं वो इतना परेशान है तो उनकी चर्चा मेरे ख्याल से उचित नहीं है। नियोजित टीचर के साथ और ज्यादा परेशानी रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो नवीन सर ने जो बातें कही वो साफ है कि प्रश्न जिस तरह के पूछे गए थे उसकी उम्मीद जरा भी नहीं थी, क्योंकि जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया वो बीपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए पूछे गए क्वेश्चन के लगभग बराबर था, जबकि ये सिर्फ 1 to 5 के प्राइमरी स्कूल के टीचर की सिलेक्शन के लिए पूछा गया प्रश्न है। ऐसे में अभ्यर्थी परेशान हैं और काफी असमंजस में है। एक तो कि पहले से ही असमंजस की स्थिति बीएड के अभ्यर्थियों के साथ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से वो ऐसे ही उनके पर देखा जाए तो खतरे की तलवार लटक रही है। अब देखना है कि आगे की परीक्षाएं किस तरह की होती हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, साथ साथ फॉलो जरूर कर। धन्यवाद। उससे साफ पता चलता तो कोई भी कोचिंग हो, इंस्टीट्यूशन हो, वो लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कराना। अब यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन होगा। अब तो ये शंका एक हो गई है कि कल लैंग्वेज पे सरकार सीट को खाली बचा लेना चाहती है और यही वैकेंसी फिर अगला ऐड करके नवंबर दिसंबर में इलेक्शन के टाइम में फिर दोबारा से वैकेंसी दे करके इसका लाभ उठाना। स्टूडेंट पास किए, बाकी सीट वैकेंट निगेटिव नहीं हटाते तो क्या होता, आप कल्पना। लेकिन उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो खुश हैं कि एक अलग तरह का लेवल का क्वेश्चन कुछ भी अंदाज कुछ लगाया जा सकता है। उससे साफ पता चलता तो कोई भी कोचिंग हो, इंस्टीट्यूशन हो, वो लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कराना। अब यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन होगा। अब तो ये शंका एक हो गई है कि कल लैंग्वेज पे सरकार सीट को खाली बचा लेना चाहती है और यही वैकेंसी फिर अगला ऐड करके नवंबर दिसंबर में इलेक्शन के टाइम में फिर दोबारा से वैकेंसी दे करके इसका लाभ उठाना। स्टूडेंट पास किए, बाकी सीट वैकेंट निगेटिव नहीं हटाते तो क्या होता, आप कल्पना। लेकिन उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो खुश हैं कि एक अलग तरह का लेवल का क्वेश्चन कुछ भी अंदाज कुछ लगाया जा सकता है।